हेलो बच्चों, फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 7 के लेक्चर नंबर 01 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को। लेक्चर नंबर 01 में आपको क्या क्या मिलेगा? तो लेक्चर नंबर 01 में आपको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, इसके बेसिक डिफिनेशन मिल जाएंगे और कुछ आपको एग्जाम्पल हम करवाएंगे कि फॉर्मूला आपको कैसे अप्लाई करना है और कितने पॉसिबल फॉर्मूले सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग और बना सकते हैं। ठीक है, वो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आप लोग लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। कह रहा कि द मनी बोरोड और इन्वेस्टेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और सम। सिंपल साधारण कह रहा है कि उधार ली गई पैसे और इन्वेस्ट की गई यानी निवेश की गई पैसे को हम प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि उधार ली गई पैसे और इन्वेस्ट की गई पैसे को प्रिंसिपल कहते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं, पी लेटर से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा क्या 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 हमने कहा, ये समझो कि उधार ली गई पैसे और इन्वेस्ट की गई पैसे को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। उधार ली गई पैसे और इन्वेस्ट की गई पैसे को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। आगे में बढ़ेंगे और इंटरेस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा? कह रहा द एडिशनल मनी पेड बाय द ब्रोवर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। कह रहा है कि जो उधार लिए गए अमाउंट से एक्स्ट्रा पे करता है, जो उधार अमाउंट से एक्स्ट्रा पैसे पे करता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं, उसको इंटरेस्ट कहते हैं। समझो बाबू कि आपने किसी से 5,000 रुपया उधार ले लिया, ठीक है, और उन्होंने आपको ये बोला कि हम ठीक है आपको हम 5,000 रुपया देते हैं, लेकिन आपको जो है 2%, 5%, 1%, 10% आपको इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, तो मान लो 5,000 लिए, ठीक है, और एक महीने के बाद में उसको आप अमाउंट कितनी दे रहे हो? 5500। ठीक है, तो इसमें कितना आपने एक्स्ट्रा अमाउंट दिए हो? 500 रुपया। यही इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, 5,000 तो उसका क्या है? प्रिंसिपल है। 5,000 रुपया तो आपने लिया था, ठीक है, उन्होंने जो अपना दिया था, ठीक है, उसको मूर भी कहते हैं या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल। ठीक है, 5,000 रुपया आपने लिया और उसको 5500 रुपया आपने दिया, तो कितना एक्स्ट्रा दिया? 500 रुपया दिया ना, एक्स्ट्रा 500 रुपया एक्स्ट्रा दिया, तो यही 500 रुपया इंटरेस्ट कहलाता है। यही 500 रुपया क्या होता है कि इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब कि जो प्रिंसिपल आपने लिया और प्रिंसिपल के अलावा आपने जो एक्स्ट्रा पैसा उसको दिए हो, जिससे आपने उधार लिए हो, तो उसको हम क्या कहते हैं बाबू? इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, देखो मनी और अमाउंट को हम यहाँ पे दोनों को एक ही शब्द के रूप में, एक ही वर्ड में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसलिए मनी को मैं पैसे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अमाउंट यहाँ अलग चीज है। अमाउंट यहाँ पे क्या है? अलग है, क्योंकि अमाउंट जो बनेगा, अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं बाबू। ठीक है, अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं और अमाउंट का मीनिंग होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये अमाउंट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू अमाउंट होता है। ठीक, अब अमाउंट को समझो। ठीक है, कह रहा द टोटल अमाउंट पेड बाय द ब्रोवर, कर लो बाबू यहां, ठीक है, यहां ब्रोवर कर लो। ठीक है, ब्रोवर इज कॉल्ड अमाउंट। क्या कह रहा है कि टोटल मनी जो पे किया गया है इंटरेस्ट के साथ में, उसको अमाउंट कहते हैं। इसलिए मैं पहले इसको रिप्रेजेंट कर दिया था कि अमाउंट होता है बाबू, अमाउंट किसके बराबर में होता है? तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। ऐसे समझो, अगर इसके डिफिनेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो इस तरीके से समझो कि 5,000 रुपया उसी को मैं उठा रहा हूं, 5,000 रुपया आपने ले लिया, ठीक है, और 500 रुपया बाबू यह है प्रिंसिपल, ठीक है,
और इंटरेस्ट इसमें आपको 500 रुपया दिए, तो टोटल जो अमाउंट पे किए हो उसी को, यानी कि टोटल जो पैसे आपने पे किए हो उसी को अमाउंट कहते हैं। तो टोटल कितना आपने दिए हो, 5500 रुपया, ठीक है। तो यही अमाउंट कहलाएगा, ठीक है। यानी कि अमाउंट को हम तब डिफाइन करते हैं जब जो पैसे लिए गए हैं उसके साथ में इंटरेस्ट को मिला के उसको पे करते हैं, उसको अमाउंट कहते हैं। यहां पे मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अमाउंट को हम तब डिफाइन करेंगे जब प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके जोड़ के मिला के जो हम उसको पे करते हैं वही अमाउंट कहलाता है, ठीक है। उसी को हम अमाउंट कहते हैं, ठीक। अब आपको समझाते हैं रेट। The interest on 100 rupees for 1 year is called rate interest per annum. 100 rupees पे 1 ईयर में मिलने वाले रेट को रेट इंटरेस्ट पर एनम कहते हैं, रेट को ब्याज कहते हैं। तो और आसान कर दूं, ठीक है, 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट इंटरेस्ट पर एनम कहते हैं। बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं बाबू वो आर से करते हैं, ठीक है, पता नहीं यहां नहीं लिख रहा है, आर से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बाबू सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 होता है, ठीक है। याद रखना ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का यही फॉर्मूला है अपने पास में, ठीक है। अगर आपके पास में प्रिंसिपल रेट और टाइम पता है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सर प्रिंसिपल भी तो पूछ सकता है। जब प्रिंसिपल निकालना है तो 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई RT कर देना, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई आपको लेना है तो भैया ले लो, कहोगे यार मल्टीप्लाई हटा दे, ठीक है। तो प्रिंसिपल के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। सर ये भी तो हो सकता है सर रेट भी तो पूछ लेगा, बिल्कुल पूछ सकता। तो 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। सर ये भी तो हो सकता है कि टाइम भी पूछ ले, बिल्कुल पूछ सकता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबल फॉर्मूले बनते हैं और 3 और आपके ये प्रॉब्लम बनेंगे इसके अलावा, ठीक है। मतलब 3 तरह से 3 टाइप्स के और क्वेश्चन जो है वो डिजाइन होंगे जो इन प्रिंसिपल रेट और टाइम पे बेस्ड होगा, ठीक है, साफ सुथरी बोले तो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन तो इस पे बनेगा, 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं इस पे, ठीक है। और एक और मोटा मोटी तौर पे फॉर्मूला याद रखोगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं है आपके पास में फॉर्मूले कि आपको बताया जाए, ठीक है, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड को नहीं कर रहे। कंपाउंड को हम जब करेंगे भैया तो वहां देखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ये ले लो कि अगर आपके पास प्रिंसिपल गिवन है कितना 6400, ठीक है, और उसका रेट, ठीक है, रेट आपके पास में दे दिया गया 6%, ठीक है, पर एनम, ठीक है, पर एनम को मैं PA लिखूंगा। और टाइम आपके पास दे दिया गया है 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर। तो आपको क्या निकालना है भाई, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालोगे, तो SI इज इक्वल टू आपने पढ़ा, क्या पढ़ा सर, प्रिंसिपल इंटू रेट
इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। सर इसकी वैल्यू रख दूंगा 6400 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा। सर ये दोनों जीरो कट जाएंगे। उसके बाद में 64 है सर, 64 को कॉपी कर लूंगा और ये दोनों को प्रोडक्ट कर दूंगा तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। सर अगर थोड़ा सा हम इसको कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो हम इसका कैलकुलेशन जब करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 64 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो मिल जाएगा 768 रुपीज। ठीक है, इतना पैसे मिल जाएंगे। ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर किसी ने 6400 रुपया लिए हैं, ठीक है, और उसका रेट है पर एनम 6%, 2 साल के लिए लिए हैं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो पे करेगा वो इतना करेगा। ठीक है, याद रख लेना, इतना सिंपल इंटरेस्ट वो पे करेगा। आगे समझ में, आगे चले, बताओ चले आगे। ठीक है, इधर का मैं रफ कर रहा हूं। ठीक, और क्वेश्चन कुछ करवाते हैं, और क्वेश्चन थोड़ा सा करवाते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन पे मैं सारा आपको करवाऊंगा। ठीक, अब मान ले यार कि इसी क्वेश्चन में सारा काम करूंगा। प्रिंसिपल आपके पास में 6400 है, ठीक है, और टाइम आपके पास में 2 साल है। एसआई आपके पास में 768 दिया हुआ है, ठीक, लेकिन रेट आपको नहीं पता है, तो रेट निकालते हैं। ठीक है, तो रेट का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा है, 100 इंटू एस आई डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। ठीक है, वैल्यू रखो 100, एस आई हमारे पास में है, निकाल के लाए हैं 768। ठीक है, और प्रिंसिपल हमारे पास में है 6400 इंटू टाइम, टाइम 2 साल का है। ठीक है, ये दोनों जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो R इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 64 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, कैंसिल करेंगे छोटा होगा, 2 से काट दिया तो 3 बार में, उसके बाद में 8 फिर 4। ठीक है, अब 4 से मैं काट रहा हूं, तो इसको 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 9 36 बच गया 2। ठीक है, 4 9 36 बच गया 2 और 4 छके 24, 16 कम 16, 16 छक 96। ठीक है, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, 6%। देखो रेट 6% था। अब हम क्या करते हैं, अब इसी में आपको फिर मैं अब आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल निकालो। ठीक है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, इसी चीज पे मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, रेट पता 6%, टाइम पता है 2 साल का, ठीक है, 2 ईयर, और आपके पास में क्या पता है, एसआई पता है 768। ठीक है, कोई बात नहीं, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होगा, देखो जरा सा, 100 इंटू एस आई होता है। ठीक है, और रेट पता है भाई, टाइम पता है, तो 100 गुना 768, और रेट 6 है और टाइम 2 है। ठीक है, तो मैं इसको काट दिया 2 से, तो यह आ जाएगा 3, अभी काटा था क्या, 384, 384। ठीक, आगे तो प्रिंसिपल इक्वल टू आ जाएगा 100 इंटू 384 बटे 6। ठीक है, 6 कम 6, 6 चौका 36, 6 चौका 24, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6400। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आपको करा दिया। ठीक है, एक चीज और बच गया, क्या, टाइम निकालने के लिए। ठीक है, क्या बच गया, टाइम निकालने के लिए। 1 मिनट जरा दे मुझे, चलिए हम इधर करा देते हैं, तो टाइम निकालने के लिए आपको करवा रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 6400,
रेट दिया है 6% और एसआई आपके पास में दिया है 768। टाइम निकालो बाबू, टाइम निकाल के बताओ, ठीक है, टाइम निकाल के बताओ क्या आने वाला है, ठीक, टाइम निकाल के बताओ क्या आने वाला है, ठीक। तो टाइम के लिए ये फॉर्मूला है, तो T इज इक्वल टू 100 इंटू एस आई डिवाइडेड बाई पी आर, ठीक है। 100 एस आई आपको पता है 768 और प्रिंसिपल 6400 इंटू रेट पता है 6, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक, 6 से इसको काट रहा हूं भाई, कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये बन जाएगा 16, 6 दूनी 12, बच गया यहाँ पे 4, ठीक है, 6 8 48, ठीक, 64 एकम 64, 64 दूनी 128, तो टाइम कितना आ गया 2 ईयर। तो ये आपके पास में सारे फॉर्मूले को निकालने का, सारे फॉर्मूले से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमने तरीका आपको ये बताया कि एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग क्वांटिटी को निकाल सकते हैं हिडन करके, जिसमें अगर प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया है तो एसआई निकालने के बाद में हम इन तीनों क्वांटिटी को बारी बारी करके हिडन करके और हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने फाउंडेशन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। देखो अपना 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 सोचने का जो होता है वो नजरिया होता है, ठीक है, आप किस एंगल से देख रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने क्या किया, एक ही क्वेश्चन को उठाया, ठीक है, एक ही क्वेश्चन को उठाया, एक ही क्वेश्चन से हमने सबको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया, डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, यानी कि किसी डेटा को हिडन कर दिया, ठीक है, और जो डेटा हमारे पास में, जैसे एसआई निकाला, एसआई को हमने हमेशा लेके चल लिया, ठीक है, फिर प्रिंसिपल निकाल लिया, रेट निकाल लिया, फिर टाइम निकाल लिया, तो सब काम हमारा हो गया, एक ही क्वेश्चन में सारे को हम लोग देख लिए, ठीक है। अब एक चीज बच गया हमारा, क्या बच गया है कि भैया देखो, अगर सिंपल आपको कहेगा कि भैया 5000 रुपया जो है हमारा प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल है, और हम किसी को 5% पे दे रहे हैं, तो बताओ एक साल में हमें अमाउंट कितना मिलेगा, ठीक है, अमाउंट 1 ईयर में कितना मिलेगा। तो पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि 5% कितना है वो आपको निकालना पड़ेगा बाबू, क्या निकालना पड़ेगा, 5% होता कितना है। तो 5% के लिए क्या करोगे, 5000 100 से भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा, 5 बचे 25, 250 रुपया, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा, तो भाई इंटरेस्ट तो हमने निकाल लिया, ठीक है, 5% बराबर कितना आ गया, 250 रुपया, ठीक है। तो अमाउंट कितना होगा, 5000 प्लस 250 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5250 है ना, 5250 रुपये। तो उसको जो अमाउंट मिलेंगे एक साल के बाद में वो कितना मिल जाएगा, 5250 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा।